वेलकम टू करियर स्ट्रेटजिस्ट। आइए अगला सवाल देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि किसी अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अल्पपोषित और सुपोषित शिशुओं और छोटे बच्चों के सूक्ष्म जीवों माइक्रोब्स की तुलना कुपोषित और स्वस्थ बच्चों के साथ कुपोषित और स्वस्थ बच्चों के मल के नमूनों के आहार नली के रोगाणुओं को अलग किया गया। ये पिछले क्वेश्चंस की कॉपी है। इस एक ही उम्र के स्वस्थ पाए गए बच्चों में सुविकसित परिपक्व सूक्ष्म जीवों की तुलना में कुपोषित बच्चों में सूक्ष्म जीवों अपरिपक्व और कम विविध पाया गया। अध्ययन के अनुसार मां के दूध में रासायनिक संगठन अपरिवर्तित शर्करा साइलेटेड ओलिगोसैकेराइड्स पाई गई है। इसका शिशु द्वारा खुद पोषण के लिए उपयोग नहीं किया जाता, तथापि सूक्ष्म जीवों संरचित करने वाले जीवाणु इस शर्करा पर जो उनके खाद्य की तरह काम करता है फलते फूलते हैं। कुपोषित माताओं के दूध में इस शर्करा की मात्रा कम होती है, परिणाम स्वरूप उनके शिशुओं के सूक्ष्म जीवों परिपक्व होने में विफल हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिशुओं में कुपोषण पाया जाता है। अब यहाँ पर इस परिच्छेद के आधार पर क्या पूर्व धारणा बनाई गई है, यह बताना है। पूर्व धारणा क्या बनाई गई है, तो ये लिखा है कि अपरिपक्व आहार नली, ध्यान से देखें, अपरिपक्व आहार नली जीवाणु संगठन के कारण कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए एक समाधान प्रसंस्कृत जीवाणु युक्त प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ है। इसमें लिखा है कि अपरिपक्व आहार नली जीवाणु संगठन के कारण कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए समाधान प्रसंस्कृत जीवाणु युक्त बायोप्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ है। ये एक रिसर्च पेपर है और रिसर्च के बारे में जो आउटकम है वो लिखी गई है। यह एक इलाज के तरह इसमें किया गया है और यह पूरी तरह से ये हो भी सकता है, लेकिन ये डाउटफुल है। और एजम्पशंस जो है वो भी क्या होती है कि वो 100% ट्रू होने चाहिए, तो या न्यू इन्फॉर्मेशन देने चाहिए। तो यहाँ पर एजम्पशंस ये नहीं हो सकता, पूर्व धारणाएं ये नहीं हो सकती। ये एक इलाज है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये 100% सत्य नहीं कहा जा सकता। दूसरा लिखा है कि कुपोषण माताओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति होती है। कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कुपोषण पाया जाता है क्योंकि उनकी माताओं में शर्करा की मात्रा बहुत कम होता है। कि कुपोषित माताओं के, यहाँ पे देखिए, कुपोषित माताओं के दूध में शर्करा की मात्रा कम होती है। तो ये जो है ये एजम्पशंस एकदम 100% सही है। जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो पूर्ण रूप से सही है। कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति होती है। दो स्टेटमेंट को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको ये निष्कर्ष निकल जाएगा। एक, कुपोषित माताओं के शिशुओं में दूध की मात्रा कम होती है, और दूसरा, जिनमें कम होती है उन बच्चों में कुपोषण पाया जाता है ना, वैसे शिशुओं में कुपोषण पाया जाता है। तो यह मिला करके दोनों ही बातें यह एजम्पशंस को जस्टिफाई करता है कि कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषण की प्रवृत्ति होती है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि कौन सी पूर्व धारणाएं, केवल दूसरी जो पूर्व धारणाएं हैं यह सत्य है और ये बैड है, यही वैलिड है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आपने सही किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट and press bell icon as well. Thank you.